आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत नार्को टेरर का डेंजरस खतरा फेस कर रहा है, अमित शाह का बयान है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, शानदार कोर्स, सिर्फ 13,500 में है। जब आप इसको अवेल करेंगे तब बैचेस स्टार्ट होंगे। 1.5 साल की वैलिडिटी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और ईएमआई पे अवेलेबल है। तो भारत जो है वो नार्को टेरर मतलब क्या? ड्रग्स किसी देश में आएंगे, जैसे भारत में ड्रग्स आते हैं। बिल्कुल, भारत में बहुत सारे नशेड़ी हैं, करोड़ों हैं। आई थिंक, जब रिपोर्ट मैं भूल गया हूं, लेकिन 2 से 3 करोड़ नशा करते हैं भारत में। भारत में नशा काफी ज्यादा प्रेवलेंट है और इसके लिए भारतीय सरकार ने काफी ज्यादा मुहिम भी चलाई है। अभी हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि भारत में मतलब नार्को टेरर होता है कि जैसे मेक्सिको में पूरा का पूरा ड्रग का कारोबार फैला हुआ है। मेक्सिको पूरा ड्रग्स की चपेट में, अमेरिका एक समय ड्रग्स की चपेट में था। तो भारत में भी नार्को टेरर जो है वो पैर फैला रहा है, पांव पसार रहा है, जड़ें मजबूत हो रही है। ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने इनॉग्रेट की। और यहां पे बोला कि सरकार जब बनी दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में, तो ये डिसाइड हुआ कि अब हम अब सेंटर जो है ये गुजरात की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से अटैच होगी और ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा काम करने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दिया है कि भारत एक बहुत बड़ा खतरा फेस कर रहा है नार्को टेरर का। भारत बहुत बड़ा खतरा फेस कर रहा है भाई। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 इन्होंने निकाली थी। अभी की बात है, 2010 से लेकर 2019 तक जो लोग ड्रग्स लेते हैं 9 सालों में 22% का इजाफा आया है। आपको पता है पूरी दुनिया में कितने लोग ड्रग्स लेते हैं? कितने लोग? 275 मिलियन, लगभग 28 करोड़ के आसपास। 36 मिलियन ड्रग यूज डिसऑर्डर, 3.5 करोड़ के करीब ड्रग यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा ओपियोइड्स लिया गया है। फिर कैनबिस का बहुत तेजी से यूज बढ़ा है। डार्क वेब पे मेरा पूरा लेक्चर है। डार्क वेब पे ये सब बेची जाती हैं। $315 मिलियन का ये बिजनेस है। कितने बड़े बड़े कार्टेल्स जो हैं अमेरिका में ड्रग्स बेच के अमीर हो गए। और सबसे ज्यादा कैनबिस का यूज होता है, सबसे ज्यादा। कोविड-19 में और ज्यादा ये बढ़ा है। कोविड-19 में आप समझिए कि लगभग 10 करोड़ लोग एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए। 255 मिलियन, 25 करोड़ के आसपास लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हुए। क्रिप्टो करेंसी में भी ड्रग्स का मतलब लेन देन जो है वो काफी ज्यादा आप समझिए कि ये चलता है। ठीक है। भारत में भी दोस्तों अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड्स ये सब लिए जाते हैं। सर्वे में ये बताया गया है 10 से 75 साल के जो बीच हैं, लगभग 15% लोग, 15% लोग यूज अल्कोहल। क्या आप विश्वास करेंगे? 15%, यानी कि लगभग 15 से 20 से 25 करोड़ के बीच में लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं। ऐसा है। और ये तो रिपोर्ट है ना, और ज्यादा होगा आप समझिए। 2.8% इंडियंस ये कैनबिस यूज करते हैं, अफीम, गांजा। 1.08% 10 से 75 साल दे यूज सेडेटिव्स, नींद की दवा या कुछ और। ऐसा है। तो आप समझिए कि भारत में ड्रग्स फैल रहा है। ऐसा नहीं है। इधर गोल्डन ट्रायंगल है और इधर गोल्डन क्रेसेंट है। भारत में ड्रग्स आता कहां से है? गोल्डन क्रेसेंट की बात करें तो आपका ये ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त खेती होती है अफीम की। आपको पता ही है ना। अमेरिका जब अफगानिस्तान में गया था तो उसको लगा रहे खूब ओपीएम बेचेंगे। अब वहीं से इलीगल ट्रेड होता है और वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में आता है। वो उड़ता पंजाब आपने नहीं देखी है? उड़ता पंजाब और गोल्डन ट्रायंगल, इधर थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, टीएलएम, यहां से भारत में आता है गोल्डन ट्रायंगल नॉर्थ ईस्ट होते हुए। और नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो आसानी से वो अंदर आ जाता है।
तो भारत में ड्रग्स ऐसा नहीं, आप देख ही सकते हैं ना कि भारत में देखिए पूरा यूरोप में बहुत ज्यादा वाइन चलती है, पूरा यूरोप शराब पे, लेकिन लिमिट में चीज हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड, हम कुछ लिमिट में करते ही नहीं है। और आप समझिए नशा एक बहुत ही खतरनाक चीज है, उससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने एक बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया था, अल्कोहल जो आप सोचते हैं ना उसका सब उल्टा है। अल्कोहल आपकी बॉडी पे क्या करता है आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला है कि भारत इज फेसिंग द डेंजर ऑफ नार्को टेरर, और अब सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि नार्कोटिक्स को हम एंटर नहीं करने देंगे, हम इससे लड़ाई करेंगे, चाहे जो हो जाए लड़ेंगे हम, क्योंकि इसने ये पूरी हमारे देश को बर्बाद कर देगा। फिर उन्होंने बोला कि वी हैव टू अडॉप्ट साइंटिफिक टूल्स, ताकि इन्वेस्टिगेशन बहुत बढ़िया हो। ये 3rd डिग्री का एरा नहीं है कि उठा के पकड़ा और मारना पीटना शुरू कर दिया, 3rd डिग्री देना शुरू कर दिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल गया है, फॉरेंसिक साइंस बहुत बड़ा रोल यहां पे प्ले करने वाली है, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं बहुत खुश हूं कि जो 1.5 साल रहे हैं वो गोल्डन टाइम रहे हैं, हमने नार्कोटिक्स को पकड़ा, हमने बहुत सारे ड्रग्स रैकेट को यहाँ पे निस्तना नाबूद किया, हमने उनको एक्सपोज किया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और यहाँ पे कैजुअल अप्रोच नहीं है, ये जो फॉरेंसिक साइंस है यहाँ पे हम कैजुअल अप्रोच या फिर लेजी नहीं हो सकते हैं। 130 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है, और एक बार ड्रग्स फैला तो बहुत तेजी से फैलेगा, ये चीज इन्होंने बोली है, सही भी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स, ये शानदार कोर्स है, आपको यूज करना है कूपन सेट 50, आपको सीधा 50% ऑफ मिलेगा, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 400। तो 400 रुपए में ये हमने कोर्स निकाला है। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का भी कोर्स बहुत बेहतरीन है, 800 रुपए में 20% ऑफ है। 800 रुपए में आपको 6th to 12th तक क्लास की एनसीईआरटी मिलेगी, और प्लस हमारा जो पेपर 1 का कोर्स है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 2500 में आपको मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।